हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। और उसमें हमने जो है इससे पूर्व जो वीडियोज़ हमने पढ़े हैं उसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में हम पढ़ रहे थे। और हमने जो है बात की कार्बोकैटायन के बारे में। आज इस वीडियो में हम अन्य मध्यवर्ती जो है उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं कार्ब एनायन के बारे में या कार्बेनियन आयन के बारे में। यदि हम कार्बेनियन आयन की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनी वह क्रियाशील स्पीशीज या क्रियाशील मध्यवर्ती जिसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश होता है उसे हम कार्ब ऋणायन या कार्बेनियन आयन कहते हैं। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बंध का जो विस्मांश विखंडन होता है उस विस्मांश विखंडन से जो ऋणायन बनता है और उस ऋणायन पर में उस जो ऋणायन है उसमें कार्बन परमाणु पर अगर ऋणावेश हो तो उसे जो है हम कार्बेनियन आयन या कार्ब ऋणायन कहते हैं। कार्बेनियन जो होता है उसमें कार्बन परमाणु पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इसे हम जो है इस तरह से समझ सकते हैं कि मैथिल जो हैलाइड है उस मैथिल हैलाइड में कार्बन हैलोजन जो बंध है उसका विस्मांश विखंडन यदि इस प्रकार से हो कि जो बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो यदि कार्बन परमाणु पर चला जाता है तो हमें जो है मैथिल कार्बेनियन बनता है। और X प्लस यानी कि CH3X यदि यौगिक में से बंध के विस्मांश विखंडन से बंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कार्बन परमाणु पर चला जाता है और कार्ब ऋणायन बनता है। ये जो जिस तरह से हमने कार्बोकैटायन के बारे में बात की थी उसी तरह से ये जो कार्ब ऋणायन है ये भी तीन प्रकार के होते हैं इस आधार पर कि ऋणावेश जो है वो कौन से प्रकार के कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है। जिसमें जो पहला है वो है प्राथमिक कार्बेनियन आयन, द्वितीय कार्बेनियन आयन और तृतीय कार्बेनियन आयन। यदि ऋणावेश जो है प्राथमिक कार्बन परमाणु पर हो तो उसे प्राथमिक कार्बेनियन आयन कहते हैं। द्वितीय कार्बन परमाणु पर हो तो उसे जो है हम द्वितीय कार्बेनियन आयन कहेंगे। और तृतीय कार्बन परमाणु पर यदि ऋणावेश हो तो वो 3 डिग्री कार्बेनियन आयन कहलाता है। इसे जो है हम इस तरह से देख सकते हैं जैसे CH3 और ये CH3 माइनस CH3 CH2 माइनस CH3 जो है वो प्राथमिक कार्बेनियन आयन है। द्वितीयक जो कार्बेनियन आयन होता है उसमें द्वितीयक कार्बन परमाणु पर जैसे आइसोप्रोपिल कार्ब ऋणायन हो गया और तृतीयक ब्यूटिल कार्ब ऋणायन जो है वो तृतीयक कार्बेनियन आयन का प्रकार होता है। ये जो कार्बेनियन आयन है इनके स्थायित्व का जो क्रम है हाँ सर, उठ गया। चलो कोई बात नहीं, आ रहा हूँ मैं। चलो ठीक, ओके। ये जो कार्ब ऋणायन है इन कार्ब ऋणायनों की अगर हम स्थायित्व की बात करें तो जो मैथिल कार्ब ऋणायन है वो सर्वाधिक स्थायी होता है। यानी कि प्राथमिक सर्वाधिक स्थायी, फिर द्वितीयक और फिर जो है तृतीयक कार्ब ऋणायन का स्थायित्व होता है। यानी कि मैथिल कार्ब ऋणायन सर्वाधिक स्थायी और फिर
द्वितीयक और देन जो है तृतीयक कार्बन ऋणायन जो है उसका स्थायित्व पाया जाता है। अगर हम इन कार्बन ऋणायन जो है या कार्बेनियन जो आयन है इनके स्थायित्व की यदि हम बात करें तो संरचना कार्बन ऋणायन की यदि हम संरचना की बात करें, कक्षीय संरचना कैसी होती है, तो हम पाते हैं कि कार्बेनियन आयन में ऋणावेशित जो कार्बन परमाणु है वो ऋणावेशित कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है। यानी कि ऋणावेशित कार्बन परमाणु का संकरण sp3 होता है, जिसके पास 3 sp3 संकरित जो कक्षक 3 सिग्मा बंध बनाते हैं, जबकि एक sp3 संकरित जो कक्षक होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ये जो कार्बेनियन आयन होता है, इस कार्बेनियन आयन की संरचना अमोनिया के समान पिरामिडी होती है, जिसे हम जो है इस तरह से देख सकते हैं कि इसमें जो है 3 sp3 संकरित कक्षक 3 जो है परमाणु या समूह के साथ 3 सिग्मा बंध बनाते हैं और एक sp3 संकरित कक्षक में Lp है। Lp के कारण इसकी संरचना जो है वो पिरामिडी होती है, अमोनिया के समान पिरामिडी पाई जाती है। ये जो हम अभी इसे पूर्व जो है हमने स्थायित्व की बात की कि जो कार्ब ऋणायन जो है उसका जो स्थायित्व है वो प्राथमिक कार्बेनियन आयन का स्थायित्व जो है सर्वाधिक होता है और तृतीयक जो कार्बेनियन आयन जो है उसका स्थायित्व सबसे कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे जो है ऋणावेशित कार्बन परमाणु पर एल्किल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो है कार्बन परमाणु पर ऋणावेश की जो मात्रा है वो भी बढ़ती जाती है। और कार्बन परमाणु पर ऋणावेश जितना अधिक होता है उतना ही जो है उस पर उसका जो है स्थायित्व कम होता है। तो तृतीयक जो कार्बेनियन आयन होता है उसमें कार्बन परमाणु पर ऋणावेश का मान सर्वाधिक होगा, क्योंकि उस पर जो है 3+I प्रभाव वाले जो है मैथिल समूह जुड़े हुए होते हैं। इसी तरह से द्वितीयक जो कार्बेनियन आयन होता है उसमें 2 एल्किल समूह है, इसलिए उस पर ऋणावेश की मात्रा तृतीयक कार्बेनियन आयन की तुलना में कम, और सबसे कम ऋणावेश जो है वो या इलेक्ट्रॉन घनत्व जो है वो प्राथमिक कार्बेनियन आयन में पाया जाता है। तो ये उनका स्थायित्व होता है। इसके अलावा जो इनका स्थायित्व जो होता है उसको संयुग्मन और अनुनाद जो है वो भी जो है कार्बेनियन आयन के स्थायित्व को प्रभावित करता है। जो कार्बेनियन या कार्ब ऋणायन होता है उसमें संयुग्मन और अनुनाद जितना अधिक होगा उसका स्थायित्व जो है उतना ही अधिक होता है। इसीलिए इस अनुनाद और संयुग्मन के कारण एलिल और बेंजिल जो कार्बेनियन आयन है उनका स्थायित्व एल्किल कार्बेनियनों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। यदि हम इसको देखें तो एलिल जो ऋणायन है उस एलिल ऋणायन की यदि हम बात करें तो एलिल ऋणायन जो है जैसे CH2 डबल बंध CH सिंगल बंध CH2 नेगेटिव चार्ज, इस पर यदि जो है हम बात करें कार्ब ऋणायन की तो इसमें जो है अनुनाद के द्वारा, क्योंकि इसमें डबल बंध और जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म है वो संयुग्मन में है, इसलिए ये जो है बंध जो पहले और दूसरे कार्बन परमाणु का जो बंध है वो टूट करके और पहले कार्बन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन युग्म चले जाएंगे, जबकि तृतीय कार्बन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो दूसरे और इसके मध्य द्विबंध बन जाएगा। यानी कि पहले और दूसरे का द्विबंध टूट जाएगा जबकि दूसरे और तीसरे के मध्य द्विबंध बन जाएगा, और दूसरी संरचना जो बनेगी वो बनेगी CH2- सिंगल बंध CH डबल बंध CH2। इसी तरह से जो बेंजिल ऋणायन है इसमें जो है अनुनाद पाया जाता है और अनुनाद के कारण जो है इसका स्थायित्व अधिक होता है। यदि हम इसकी बात करें तो बेंजिल जो ऋणायन है इसमें डबल बंध और इलेक्ट्रॉन है वो संयुग्मन में है, इसके कारण जो है इसमें ये अनुनाद के कारण ऋणावेश जो होता है वो बेंजील वलय में घूमता है। और इस तरह से जो हम संरचना में देख रहे हैं उससे जो है पहली संरचना से दूसरी यानी कि ऑर्थो पर ऋणावेश आ जाता है, फिर जो है पैरा पर,
और चौथी संरचना में जो है फिर पुनः ऑर्थो स्थिति पर जो है ऋणावेश आ जाता है। हाँ सर, आ रहा हूँ मैं, अभी एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो 1 मिनट में आ रहा हूँ, है ना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। अंतिम जो संरचना है उसमें पुनः जो है CH2 पर जो है ऋणावेश आ जाता है। इस तरह से जो है 5 अनुनादी संरचनाएं बनती है जिसमें ऋण आवेश का जो है विस्थानीकरण हो रहा है, और ऋण आवेश का जितना अधिक विस्थानीकरण होता है उतना ही अधिक जो है उस आयन का स्थायित्व पाया जाता है। तो इसलिए जो है ये जो बेंजिल और एलिल जो समूह है वो अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होते हैं, इसलिए इनके स्थायित्व की यदि बात करें तो बेंजिल या फेनिल जो ऋणायन है वो सर्वाधिक स्थायी होगा, फिर एलिल होगा, और उसके बाद में जो है आपके एल्किल जो ऋणायन है उनका स्थायित्व पाया जाता है, एल्किल ऋणायनों का स्थायित्व होता है। तो ये था आपका कार्ब ऋणायन और उनका स्थायित्व। तो आज के लिए जो है इतना ही। आगे जो है हम बात करेंगे, अगली जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कार्बन मुक्त मूलक की, कि कार्बन मुक्त मूलक जो है वो क्या होते हैं और उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। धन्यवाद।